Hello everyone, Namaste, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Rawat and once again I warm welcome to all of you. आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कशन करने वाला हूं 2 मई 2023 की डेट में डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जारी किया गया है शिक्षा विभाग से रिलेटेड और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स हैं और कहां पे अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो हाईलाइटेड में डिस्कशन करने वाला हूं. सो ऑल यू हैव टू डू दिस इफ यू आर विजिटिंग टू आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन you must subscribe the channel and press the notification bell icon. And one more important thing which I would like to clear you will find out the PDF form of all this recruitment advertisement on our Telegram group Uttarakhand Open और our Facebook group Uttarakhand Open Learn. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं, पहला आपका जानकारी दिया गया है कि प्रदेश भर में 224 पंचक्रम सहायकों की नियुक्ति होने वाली है. जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि प्रदेश में 224 पंचक्रम सहायकों की नियुक्ति जल्द होने वाली है और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसके लिए शासन ने पद सृजित करने के आदेश जारी किए हैं. राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में स्थापित 112 पंचक्रम केंद्रों में एक पुरुष व एक महिला सहायक की नियुक्ति होगी और इसके लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से प्रदेश के आयुर्वेद चिकित्सालयों में पंचक्रम चिकित्सा शुरू की गई है और प्रत्येक केंद्र में एक महिला व एक पुरुष पंचक्रम सहायक की तैनाती की जाएगी. और जानकारी के लिए आपके साथ ये भी साझा कर दें कि इसके लिए शासन ने 224 पदों पर सृजित करने की से मंजूरी दे दी है. इस संबंध में आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने आदेश जारी किए हैं. पंचक्रम सहायकों का जो वेतन रहेगा 25,500 से लेकर 81,100 आपको देखने को मिल सकता है. इसके अलावा महंगाई भत्ते व अन्य भत्ते भी उनको दिए जाएंगे और जल्द विभाग की ओर से पंचक्रम सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की आशा जताई जा रही है. नेक्स्ट अगर मैं इसके ऑफिशियल अपडेट की बात करूं, साथ में इसका न्यूज़ में भी आप चेकआउट कर सकते हैं. आयुर्वेदिक अस्पतालों में पंचक्रम टेक्नीशियन के 224 पद सृजित किए गए हैं. शासनादेश भी आप इसके लिए चेकआउट कर सकते हैं. स्क्रीन पर आपके पास शासनादेश की जानकारी दिया गया है और इसमें 1 अप्रैल 2023 की डेट में इसमें जानकारी दिया गया है. हालांकि इस आदेश पर 27 अप्रैल 2023 को सहमति पास कर दी गई है. ऑफिशियली आप चेकआउट कर सकते हैं और इसका जो PDF है ऑफिशियल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से रिडायरेक्ट कर सकते हैं. जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें जो कि जारी किया गया राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अंतर्गत. जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें, वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से 1/5/2023 की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि जारी किया गया है और 20 मई 2023 शनिवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे इसके कार्यालय में आपका वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इसमें जानकारी दिया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में संकाय सदस्य सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु वॉक-इन इंटरव्यू 20 मई 2023 को शनिवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे कार्यालय प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जाएगा. पदों की विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं. इन फ्यूचर नोटिफिकेशन अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं gmchld.com और medicaleducation.uk.gov.in से आप इसका नोटिफिकेशन इन फ्यूचर एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जारी किया गया हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1 मई 2023 की डेट में नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है. जानकारी के लिए बता दें कि हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा नर्सिंग पैरामेडिकल परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2023 राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 10 जून 2023 शनिवार को एवं 11 जून 2023 रविवार को आयोजित की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 मई 2023 अपराह्न 2 बजे से विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक जारी कर दिया जाएगा नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 के संबंध में. और परीक्षा की तिथि, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क संबंधी जानकारी आप hnbumumu.ac.in पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं. अगली अपडेट की बात करें जो कि जारी किया गया पुलिस मॉडर्न स्कूल के अंतर्गत पुलिस लाइन दोस्नाबाद हरिद्वार में इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर टीचर्स के लिए फ्रॉम ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद ब्राइट एकेडमिक करियर प्रोफिशिएंसी इन को करिकुलर एक्टिविटी कंप्यूटर लिटरेट कंफर्टेबल विद use of technology and excellent written and communication skill of English language for the following post. जहां पर TGT कंप्यूटर के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया MCA के लिए एंड TGT साइंस के लिए बताया गया 1 पोस्ट MSc B.Ed के लिए और PRT ऑल सब्जेक्ट 5 के अंतर्गत आपका MA व B.Ed अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत पीआरटी पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म सी रखा गया है। एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द सिमिलर कैपेसिटी स्कूल्स के अंतर्गत।
और नेक्स्ट बताया गया काइंडली फॉरवर्ड योर सीवी विद हैंड रिटन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड with your contact number to the principal within 7 days of publishing of this advertisement। अगला अपडेट की बात करूं जो कि जारी किया गया आपका देवस्थली विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि यहाँ पर फैकल्टी रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है। 15 साल का अगर एक्सपीरियंस है विद 12 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है आफ्टर एमएससी के बाद। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 1 पोस्ट है। 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है विद 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी। आफ्टर दैट आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है विद 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आफ्टर एमएससी कोर्स करने के बाद। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट आपका जारी किया गया एमएससी विद 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ट्यूटर के लिए 10 पोस्ट आपका रिलीज किया गया है। आफ्टर दैट आपका मैनेजर एचआर के लिए 1 पोस्ट है। एमबीए एचआर विद मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। ईमेल कर सकते हैं आप अपना बायोडेटा वो सीवी। सैलरी बताया गया एज पर द नॉर्म्स। फोन नंबर की जानकारी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। इस अपडेट की अगर हम बात करें तो ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जीबी यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं पंतनगर के अंतर्गत यूएस नगर उत्तराखंड। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करने की बताई गई है वो कल की डेट है, यानी 3 मई 2023 की डेट है। आपको जल्द आवेदन करना होगा बिकॉज ये 20 अप्रैल 2023 की डेट में वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट में। जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दें कि एप्लीकेशन इनवाइट किए गए टीचिंग पर्सनल इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डिसिप्लिन ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस के अंतर्गत 2nd सेमेस्टर 2022 एंड 23 टिल कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सेशन strictly on contractual basis at the rate of 650 per कॉन्टैक्ट आर एंड मैक्सिमम इसमें 30,000 रुपए कंसोलिडेट पर मंथ एंड पर एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स बताया गया। वेटनरी एनाटॉमी में आपका 1 सीट रखा गया है एंड वेटनरी मेडिसिन में 1 सीट है। वेटनरी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक में 1 पोस्ट है। वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स टीवीसीसी में 1 पोस्ट है। वेटनरी पब्लिक हेल्थ में 1 पोस्ट है। वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में 1 पोस्ट है। वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट है। इसके लिए बताया गया MVSC इन द सब्जेक्ट कंसर्न रिलेटेड विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड बायोडेटा ऑफ द डीन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस और बिफोर 3/5/2023 शाम 5 बजे से पहले आपको सबमिट करना होगा हार्ड कॉपी। इसके लिए ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ आप 4 मई 2023 को 9:30 बजे कमेटी रूम ऑफ द कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल साइंस के अंतर्गत विजिट कर सकते हैं। सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर shall be required to join duties immediately. No separate intimation for the interview will be sent and the terms of condition of the engagement will be as per the policy approved by the university, जिसमें कि no TA will be paid for attending the interview. All right. नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं जो कि जारी किया गया संस्कृत शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत जारी किया गया रानीपुर झाल ज्वालापुर हरिद्वार के अंतर्गत एक विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसके अंतर्गत जानकारी दिया गया है सचिव उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक पद जारी किया गया है ग्रेड पे जिसमें कि 6600 रखा गया है। 7वें वेतनमान में लेवल 11 की पोस्ट आपकी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। जो भी इच्छुक आवेदक करता है 25 मई 2023 शाम 5 बजे तक आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर पब्लिश कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग रीडाइट कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। So I request if you have seen this video till now then please subscribe the channel because it take a lots of time period to research job related notifications, so that's why I'm saying it's free of cost. Just subscribe the channel and press the notification bell icon. Thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected.